तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द अवेंजर्स, जो 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत हलचल से होती है। फील्ड में काफ़ी भागदौड़ मची थी, तभी हमें निक फ्यूरी को हेलीकॉप्टर से उतरते दिखाया जाता है। असल में निक फ्यूरी के पास टेसरेक्ट था और निक फ्यूरी उस टेसरेक्ट से शक्तियाँ निकाल कर इस्तेमाल करना चाहते थे। टेसरेक्ट कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, मानो वो किसी और द्वार को खोलना चाहता हो। और यही होता है, टेसरेक्ट अचानक से एक द्वार खोलता है और जिसमें हमें दिखाया जाता है लोकी को एक छड़ी के साथ। वो असल में छड़ी वो थैनोस ने भेजा था। लोकी वहाँ के सारे एजेंट्स को मार देता है और एजेंट क्लिंट बार्टन और डॉक्टर सेल्विक को अपने कब्जे में ले लेता है। टेसरेक्ट को लोकी अपने साथ ले जाता है और वो बिल्डिंग टेसरेक्ट की वजह से गिर जाता है। फ्यूरी के पास लड़ने के लिए कोई भी नहीं था, तो वो अवेंजर्स को इकट्ठा करने निकल जाता है। जिसके बाद हमें नताशा और हल्क को यानी डॉक्टर बैनर को पहले शील्ड बुलाया जाता है। अब निक फ्यूरी मिलने जाता है कैप्टन अमेरिका से। फ्यूरी कैप्टन अमेरिका को टेसरेक्ट दिखाता है। कैप्टन का पाला टेसरेक्ट से पहले ही पड़ चुका था, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स में ही। तो वो निक फ्यूरी के साथ इस मिशन में जाने को तैयार हो जाता है। फिल कुल्सन टोनी के पास पहुंचता है एवेंजर्स की फाइल लेकर। निक फ्यूरी सबको एक जगह आने को बोलता है और सारे एवेंजर्स को एक जगह लैब में दिखाया जाता है। असल में लोकी को थैनोस ने भेजा था न्यूयॉर्क पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि ओडिन जो कि एसगार्ड के राजा थे वो भी नहीं रहे थे और थैनोस चाहता था कि वो सारे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखे। इसलिए वो लोकी को भेजता है उस छड़ी के साथ, ताकि वो न्यूयॉर्क पर कब्जा कर सके और चित्तूरी आर्मी को वहां पर भेजकर सभी पर कब्जा कर सके। लोकी टेसरेक्ट से दूसरी दुनिया के द्वार खोलने में लग जाता है और पहुंच जाता है न्यूयॉर्क सिटी में स्टार्क टावर के ऊपर। स्टार्क टावर के ऊपर ही वो अपने टेसरेक्ट को लगाता है ताकि वहां से दूसरी दुनिया का द्वार खुल सके और थैनोस अपनी चित्तूरी आर्मी को न्यूयॉर्क में भेज सके। लोकी न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचकर वहां के लोगों को अपने आगे झुकने को बोलता है और कुछ गाड़ी को तबाह कर देता है। सभी लोग उसके आगे झुक चुके होते हैं, लेकिन बस एक बूढ़ा व्यक्ति जो है हिम्मत करके लोकी के सामने खड़ा हो जाता है। लोकी उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर कैप्टन और टोनी दोनों ही आ जाते हैं। कैप्टन और टोनी इन सबको देखकर लोकी काफ़ी चालाकी करता है और अपने हथियार वहीं पर फेंक देता है और उन लोगों के साथ गिरफ्तारी में चला जाता है। लोकी का प्लान था एवेंजर्स में झगड़ा लगवाना और हल्क को भड़काना, तो लोकी को हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है। लेकिन तभी वहां थॉर पहुंच जाता है, जो कि एसगार्ड का राजा था, और वो लोकी को अपने साथ लेके चला जाता है। उससे पूछताछ करता है कि टेसरेक्ट कहाँ है, टेसरेक्ट बता दो। लेकिन अभी लोकी जो है शील्ड की हिरासत में था, इसलिए आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका ये दोनों भी लोकी और थॉर के पीछे लग जाते हैं लोकी को पकड़ने के लिए, क्योंकि लोकी यहाँ का गुनहगार था। इसलिए कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर में लड़ाई होती है, जिसके बाद लोकी को कैद कर लिया जाता है। लोकी का इतना आसानी से हार मान लेना एक खतरे की घंटी थी। वो सभी लोग उसके प्लान्स के बारे में जानना चाहते थे कि आखिरकार लोकी क्या चाहता है। तो नताशा लोकी से बातचीत कर रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि लोकी का प्लान है हल्क को भड़काना, ताकि हल्क सबको खत्म कर दे, वहीं पर मार डाले सबको। निक फ्यूरी टेसरेक्ट से हथियार बनाना चाहता था, तो ये बात उसने अवेंजर्स से सीख छुपाई होती है। टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका से भी ये बात छुपाई होती है। इसलिए जब सबको पता चलता है तो वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं और इसी का फायदा उठा के क्लिंट बार्टन उनके स्पेसशिप में बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है। जिसके बाद बैनर काफी गुस्सा होता है और अपने हल्क वाले रूप में आ जाता है और नताशा और सबको मारने भी लगता है। आखिरकार सब कुछ तबाह हो जाता है। थॉर भी वहां से गायब हो जाता है और बैनर भी जमीन पर गिर चुका था, क्योंकि वो बहुत गुस्सा था, तो वो सब कुछ तबाह कर देता है। जिसके बाद लोकी वहां से छूट जाता है। लोकी फिल कुल्सन को मार देता है और थॉर और बैनर का कोई अता पता भी नहीं था। लोकी का प्लान था थैनोस की चित्तूरी आर्मी को न्यूयॉर्क पर कब्जा करना, तो इसलिए वो एक पोर्टल खोलना चाहता था। यही चीज़ें थी कि वो पहले एवेंजर्स में लड़ाई लगवाना चाहता था ताकि वो लोग उसे रोक ना पाए। लोकी काफ़ी चालाक था, तो वो अपने काम में सफल होता है और स्टार्क टावर के ऊपर वो पोर्टल आखिरकार वो खोल ही देता है डॉक्टर सेल्विक की मदद से, और वहाँ से एलियंस को वो बुलाने लगता है। लेकिन पृथ्वी के महाबली हीरोज भी कहाँ मानने वाले थे। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर ये सब भी वहाँ पहुँच जाते हैं और लोकी को इस काम में सफलता ना मिले, इसके लिए वो लोग उसे रोकने लगते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क को वो लोग खोना नहीं चाहते थे। काफी तोड़फोड़ हो जाने के बाद किसी तरह डॉक्टर सेल्विक को होश में लाया जाता है। डॉक्टर सेल्विक ये जानते थे कि वो गलत काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही इस पोर्टल को बंद करने के लिए एक व्यवस्था बनाई थी। जो लोकी के पास वो शाही छड़ी थी, वही इस पोर्टल को बंद कर सकती थी। इसलिए सभी लोग उस छड़ी को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार पहुंचा देते हैं नताशा के पास। अब नताशा जैसे ही उस पोर्टल को बंद करने वाली थी,
तभी टोनी को पता लगता है कि एक न्यूक्लियर मिसाइल न्यूयॉर्क की तरफ आ रहा है। अब अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल थोड़ा भी टकराया न्यूयॉर्क शहर से तो पूरा न्यूयॉर्क शहर बर्बाद हो जाएगा। तो टोनी चालाकी करता है और वो उस न्यूक्लियर मिसाइल को उसी पोर्टल के अंदर लेके जाने लगता है जहाँ से वो चित्तौरी आर्मी की फौजें आ रही थी। और आखिरकार टोनी पहुंच जाता है एकदम ऊपर और छोड़ देता है उस न्यूयॉर्क मिसाइल को, और वो मिसाइल जो है चित्तौरी आर्मी की स्पेसशिप को तबाह कर देती है। असल में टोनी का आयरन मैन सूट का कम चार्ज था, इसलिए टोनी वहीं पर, तो वहां से टोनी गिरने लगता है, लेकिन हल्क उसे बचा लेता है और सब कुछ सही हो जाता है। इस तरह न्यूयॉर्क को टोनी न्यूक्लियर मिसाइल से बचा लेता है और थॉर जो है लोकी और टेसरेक्ट को अपने एसगार्ड में लेके चला जाता है वापस, और कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर ये वाला एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।